वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। अभी तक 334 टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं यूपीपीएससी पीसीएस में। यह है टेस्ट नंबर 335 और इसमें हम 12th क्लास की जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं उसमें अगला टॉपिक होगा द्वितीयक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं हो गई हैं, द्वितीयक क्रियाएं, इसके बाद तृतीयक क्रियाएं भी ये पूछा जाता है, प्रश्न बनते हैं इनसे एग्जाम्स में। काफ़ी दिन के बाद टेस्ट आ रहा है। चलिए, तो जितने भी प्रश्न बनेंगे इससे 19 से 20 प्रश्न निकलेंगे इस टॉपिक से, बनाते हैं उनको। तो पहला प्रश्न है 3 स्टेटमेंट वाला। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, कौन सा इसमें गलत होगा। पूंजी व परिवहन कुटीर उद्योगों को अधिक प्रभावित करते हैं। छोटे पैमाने का उद्योग विकासशील देशों की विशेषता है। पत्तन नगरों में भारत में उद्योगों को पत्तन नगरों ने भारत में उद्योगों को आकर्षित किया है। पत्तन नगर या बंदरगाह नगर, इन्होंने भारत में उद्योगों को आकर्षित किया। ठीक है। छोटे पैमाने के उद्योग विकासशील देशों की विशेषताएं हैं। बिल्कुल। पूंजी व परिवहन कुटीर उद्योगों को अधिक प्रभावित नहीं करते। ठीक है। कुटीर उद्योग तो छोटा उद्योग है, परिवहन और पूंजी की आवश्यकता उसमें है नहीं। तो पहला वाला गलत है, केवल यहाँ पर गलत अपने को बताना है केवल, तो केवल एक गलत है, दूसरा तीसरा सही है। देखिए, पूंजी एवं परिवहन कुटीर उद्योगों को अधिक प्रभावित नहीं करते, क्योंकि कुटीर उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं का व्यापारिक महत्व कम होता है और अधिकतर उपकरण स्थानीय लोगों द्वारा ही निर्मित होते हैं, इसलिए पहला गलत है। भारत हो गया, चाइना हो गया, इंडोनेशिया और ब्राज़ील जैसे देशों ने अपनी जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए इस प्रकार के श्रम सघन छोटे पैमाने के उद्योग प्रारंभ किए हैं, तो दूसरा वाला सही है। तीसरा वाला भी सही है। उद्योगों के लिए मशीन आदि का विदेशों से आयात पत्तनों के कारण ही संभव हो पाया। जैसे मुंबई पत्तन के कारण सूती वस्त्र उद्योग के विकास में सहायता मिली। देश के प्रमुख पत्तनों से कच्चे माल का आयात, मशीनों का आयात तथा अन्य आवश्यक सामग्री का आयात किया जाता है। यही कारण है कि प्रमुख पत्तन नगरों में अधिक उद्योगों की स्थापना हुई, तो तीसरा वाला सही है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है, पूछ रहा है। देखिए, वस्त्र निर्माण, वस्त्र बना कपास से, ठीक है, द्वितीयक सेक्टर का हो गया। टोकरी टाट से बन गई, ठीक है। इस्पात आयरन से, तो ये तीनों के तीनों द्वितीयक सेक्टर है। लेकिन बीमा जो है वो सर्विस सेक्टर है, यानी सेवा क्षेत्र, जो कि तीसरा है। तो इसमें जो नहीं है, जो पूछ रहा है, वो यही नहीं है, डी वाला। तो बीमा द्वितीयक नहीं बल्कि तृतीयक सेक्टर का क्रियाकलाप है। बीमा सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और सेवा क्षेत्र जो है वो तृतीयक क्रियाकलाप से संबंधित है। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। तीसरा प्रश्न है, लोहा इस्पात उद्योग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, कौन सा इसमें गलत है। परंपरागत रूप से बड़े इस्पात उद्योग की स्थिति कच्चे माल के स्रोत से दूर रही है। लोहा इस्पात का उत्पादन करने वाला क्षेत्र पिट्सबर्ग वर्तमान में जंग का कटोरा नाम से जाना जाता है। देखिए, दूसरा वाला करेक्ट है। लोहा इस्पात का उत्पादन करने वाला क्षेत्र पिट्सबर्ग वर्तमान में जंग का कटोरा नाम से जाना जाता है। पहला वाला गलत है, क्योंकि परंपरागत रूप से बड़े इस्पात उद्योग की स्थिति कच्चे माल के स्रोत से पास नहीं, दूर नहीं बल्कि पास रही है, तो गलत है, पहला पहले ही आंसर है। तो परंपरागत रूप से बड़े इस्पात उद्योग की स्थिति कच्चे माल के स्रोत के समीप ही रही है, जहां लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज, चूना पत्थर आसानी से उपलब्ध हो जाते हों, या ऐसे स्थानों पर भी अवस्थित हो सकता है जहां कच्चा माल आसानी से पहुंचाया जा सके, जैसे पत्तन के समीप। तो पहला वाला कहता है, पास होनी चाहिए, दूर नहीं। लोहा इस्पात उद्योगों का केंद्रीकरण अमेरिका, यूरोप, एशिया के विकसित देशों में है और अमेरिका में लोहा इस्पात का उत्पादन करने वाले प्रमुख क्षेत्र पिट्सबर्ग का महत्व अब घट रहा है तथा इस क्षेत्र को वर्तमान में जंग का कटोरा नाम से पुकारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा। लोहा इस्पात उद्योग सभी उद्योगों का आधार है। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग जो प्रादेशिक संकेंद्रित हैं, आत्मनिर्भरता एवं उच्च विशिष्टता लिए हुए हैं, प्रौद्योगिकी ध्रुव कहलाते हैं। बिल्कुल, ये करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो लोहा इस्पात उद्योग सभी उद्योगों का आधार है, इसलिए इसे आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। ठीक है, यह आधारभूत इसलिए है क्योंकि यह अन्य उद्योगों जैसे कि मशीन और औजार जो आगे उत्पादों के लिए प्रयोग किए जाते हैं को कच्चा माल प्रदान करता है।
निर्माण क्रियाओं में उच्च प्रौद्योगिकी नवीनतम पीढ़ी है और इसमें उन्नत वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्माण गहन शोध एवं विकास के लिए प्रयोग किया गया है। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग जो प्रादेशिक संकेंद्रित हैं, आत्मनिर्भरता एवं उच्च विशिष्टता लिए होते हैं, उन्हें प्रौद्योगिकी ध्रुव कहते हैं। सैन फ्रांसिस्को के समीप सिलिकॉन घाटी और सिएटल के समीप सिलिकॉन वन प्रौद्योगिकी ध्रुव के उदाहरण हैं। इम्पोर्टेंट है, रूहर कोयला क्षेत्र विश्व के किस देश से संबंधित रहा है? कई बार एग्जाम्स में प्रश्न बना, मैच वैच करने के लिए पूछा जाता है। जर्मनी है इसका आंसर, ए है इसका आंसर। तो रूहर कोयला क्षेत्र जर्मनी में है तथा लंबे समय से यूरोप का प्रमुख औद्योगिक प्रदेश रहा है और जर्मनी के इस्पात उत्पादन का 80% रूहर से प्राप्त होता है। नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 कथन है, कौन सा इसमें गलत होगा? परंपरागत बड़े पैमाने के उद्योग मुख्यतः विकसित देशों में हैं और खनिज आधारित उद्योगों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक खनिजों का उपयोग होता है। संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व व्यक्तिगत निवेशकों के पास होता है। कौन सा इसमें गलत है? देखिए, पहला वाला तो सही है, दूसरा और तीसरा गलत है। तो जो इनकरेक्ट हैं वो हैं 2 और 3 यानी सी। तो परंपरागत बड़े पैमाने के उद्योग समूह मुख्यतः विकसित देशों में, पहला वाला करेक्ट हो गया, ठीक है। दूसरा वाला गलत है क्योंकि रासायनिक खनिजों का उपयोग रासायनिक आधारित उद्योगों में किया जाता है। और तीसरा वाला भी गलत है। संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का संचालन संयुक्त कंपनी के द्वारा या किसी निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के संयुक्त प्रयासों से किया जाता है। इसका स्वामित्व सिर्फ व्यक्तिगत या निजी हाथों में नहीं होता, ठीक है। क्योंकि वहाँ क्या लिखा था दूसरे स्टेटमेंट में? दूसरे स्टेटमेंट में लिखा था, हाँ तीसरे स्टेटमेंट में लिखा था संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व व्यक्तिगत निवेशकों के पास होता है, इसलिए गलत है। इसको पढ़ सकते हैं एक्सप्लेनेशन को। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? आधारभूत उद्योग, कुटीर उद्योग, वन आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग। अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन ये करता है आधारभूत उद्योग। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो आधारभूत उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है, जैसे मशीनों और औजारों के निर्माण में लौह अयस्क का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। परंपरागत बड़े पैमाने वाले उद्योग प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। ये भारी उद्योग के क्षेत्र होते हैं। इस प्रकार के उद्योगों में रोजगार का अनुपात निम्न होता है। इस प्रकार के उद्योगों से प्रदूषण अधिक होता है। कौन सा सही है? परंपरागत बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेश, इस प्रकार के उद्योगों से प्रदूषण अधिक होता है, ठीक है। ये भारी उद्योग के क्षेत्र होते हैं, ये भी ठीक है। इस प्रकार के उद्योगों में रोजगार का अनुपात निम्न नहीं बल्कि ऊंचा होता है। तो दूसरा वाला गलत है, जहां जहां 2 है उसको हटा दीजिए। 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा बी। तो देखिए, निर्माण उद्योग में रोजगार का अनुपात ऊंचा होता है। इसमें उच्च गृह घनत्व, जिसमें घर घटिया प्रकार के होते हैं एवं सेवाएं जो हैं अपर्याप्त होती हैं। तो दूसरा वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला कथन है, दूसरा कथन है और तीसरा कथन है। कौन सा इसमें गलत होगा? उद्योग जिनके उत्पाद को अन्य वस्तुएं बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का संचालन निजी और सरकारी दोनों के द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं तो सरकारी करेगी, निजी क्यों करे होगा? गलत है तीसरा वाला। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। गलत अपने को ढूंढना है यहाँ पर। पहला वाला तो यहाँ पर करेक्ट है, पहला वाला करेक्ट है, तीसरा वाला गलत है और दूसरा वाला जो है वो सही है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। तो केवल इनकरेक्ट जो हुआ वो हुआ तीसरा वाला, केवल 3।
देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग सरकार के अधीन होते हैं और इस प्रकार के उद्योग में निजी स्वामित्व जो है वो नहीं होता, तो तीसरा वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक दोनों होता है? मिश्रित, पूंजीवादी, समाजवादी, इनमें से कोई नहीं। कौन सी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक दोनों होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक दोनों प्रकार के उद्यम पाए जाते हैं। 11वां प्रश्न है, द्वितीयक क्रियाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्वितीयक गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है। द्वितीयक क्रियाएं परिवहन एवं संचार सेवा उद्योग से संबंधित हैं। परिवहन एवं संचार सेवा तो तृतीयक में हो जाएगा ना, दूसरा कहाँ, द्वितीयक में नहीं। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला ही वाला सही है। देखिए, द्वितीयक क्रियाएं विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण उद्योग से संबंधित हैं, तो गलत है दूसरा वाला। द्वितीयक गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है। प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल का रूप बदलकर ये उसे मूल्यवान बना देती हैं। जैसे टाट से टोकरी बन गई, कपास से बन गया कपड़ा या कॉटन। उदाहरण के लिए कपास का सीमित उपयोग है, परंतु तंतु में परिवर्तित होने के बाद यह और अधिक मूल्यवान हो जाता है और इसका उपयोग वस्त्र बनाने में किया जा सकता है। खाद्यान्नों से प्राप्त लौह अयस्क का हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं उपयोग कर सकते, परंतु अयस्क से इस्पात बनाने के बाद यह मूल्यवान हो जाता है और इसका उपयोग कई प्रकार की मशीनों एवं औजार बनाने में किया जाता है। ये थे एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें गलत होगा? चीनी, सूती वस्त्र एवं वनस्पति तेल उद्योग स्वच्छंद उद्योग हैं। स्वच्छंद उद्योग यानी इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री या फुटलोस उद्योग। चीनी, सूती वस्त्र और वनस्पति तेल ये कृषि आधारित उद्योग हैं, स्वच्छंद उद्योग नहीं है। गलत है पहला स्टेटमेंट, तो पहले ही वाला आंसर हो गया। बाकी खनिज तेल एवं जल विद्युत शक्ति के विकास ने उद्योगों की अवस्थिति कारक के रूप में कोयला शक्ति के महत्व को कम किया है। तो चीनी हो गया, सूती वस्त्र, खनिज तेल, ये स्वच्छंद नहीं बल्कि कृषि आधारित उद्योग हैं। स्वच्छंद उद्योग यानी इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री या फुटलोस इंडस्ट्री कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते, जबकि चीनी, सूती वस्त्र और वनस्पति तेल उद्योग कच्चे माल पर निर्भर रहने वाले उद्योग हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा वन आधारित उद्योग है? वन आधारित उद्योग इसमें है तारपीन का तेल। तारपीन का तेल वन आधारित उद्योग है, तो तारपीन उद्योग वन आधारित उद्योग है। इसके अलावा इमारती लकड़ी हो गई, लाख व कागज भी वन आधारित उद्योग है। जो कॉफ़ी है वो कृषि आधारित उद्योग है। कृत्रिम रेशा पूछ ले, पेट्रो रसायन पूछ ले, तो रसायन आधारित उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है पूछ रहा है? तो वनस्पति तेल कृषि आधारित उद्योग, चीनी कृषि आधारित उद्योग, सूती वस्त्र कृषि आधारित उद्योग, नमक कृषि आधारित उद्योग नहीं है। तो नमक रसायन आधारित उद्योग है, ना कि कृषि आधारित, तो विकल्प सी इसका आंसर है। स्वच्छंद उद्योगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, यानी फुटलोस इंडस्ट्री। स्वच्छंद उद्योग विश्व विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर करते हैं। ये उद्योग संगठक पुर्जों पर निर्भर रहते हैं। इसमें उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होता है। ये उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। स्वच्छंद उद्योग जैसे कि कंप्यूटर के पुर्जे उर्जे बनाना, तो ये उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, ठीक है। इनमें उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होता है, ये भी ठीक है। और ये उद्योग संगठक पुर्जों पर निर्भर रहते हैं। देखिए, इनमें उत्पादन कम मात्रा में होता है, अत्यधिक, ये गलत है तीसरा वाला। ये उद्योग संगठक पुर्जों पर निर्भर रहते हैं, दूसरा सही है, चौथा सही है। और स्वच्छंद उद्योग विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर करते हैं, ये भी गलत है। दूसरा चौथा सही है, बी है इसका आंसर। तो स्वच्छंद उद्योग या फुटलोस इंडस्ट्री व्यापक विविधता वाले स्थानों में स्थिर होते हैं। ये उद्योग किसी विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते और इन उद्योगों में उत्पादन कम मात्रा में होता है। श्रमिकों की कम आवश्यकता होती है, जैसे कि डायमंड उद्योग हो गया, कंप्यूटर चिप्स उद्योग। तो तीसरा वाला भी गलत है। चौथा वाला, ये उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, तो ये तो ठीक है ना। ऊपर क्या था चौथे में? ये उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, ठीक है। हाँ, तो नहीं फैलाते हैं, नहीं फैलाते हैं तो सही है। ये उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते हैं और इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण कारक सड़कों के जाल द्वारा अभिगम्यता होती है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से कौन कौन से कारक हैं? बाजार की अभिगम्यता और कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता,
परिवहन एवं संचार की सुविधाओं तक अभिगम्यता, उपरोक्त सभी। उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले सारे ये उपरोक्त सभी, इसका आंसर हो जाएगा डी। तो उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक बाजार तक अभिगम्यता, कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता, परिवहन एवं संचार की सुविधाओं तक अभिगम्यता। क्वेश्चन नंबर 17 पर आज निम्नलिखित में से कौन सी विनिर्माण की विशेषताएं हैं? संगठनात्मक ढांचा, यंत्रीकरण, प्रौद्योगिकी, नवाचार, कौशल का विशिष्टीकरण। विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग की विशेषताएं, कौशल का विशिष्टीकरण, प्रौद्योगिकी, नवाचार, यंत्रीकरण, संगठनात्मक ढांचा, सारे ही हैं ये। तो इसका आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4। तो विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कौशल का विशिष्टीकरण, ये एक्सप्लेनेशन को आप पढ़ सकते हो। दूसरा हो गया यंत्रीकरण, ठीक है, और तीसरा हो गया प्रौद्योगिकी, नवाचार, और चौथा हो गया संगठनात्मक ढांचा एवं स्तरीकरण। आधुनिक निर्माण की विशेषताएं निम्न हैं। कौन कौन सी हो गई? एक जटिल प्रौद्योगिकी तंत्र, एक जटिल प्रौद्योगिकी यंत्र, अधिक पूंजी, बड़े संगठन, प्रशासकीय अधिकारी वर्ग, और अत्यधिक विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन के द्वारा कम प्रयास एवं अल्प लागत से अधिक माल का उत्पादन करना। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। सॉरी, चार कथन यहाँ पर, कौन सा इसमें गलत होगा? उद्योग एक निर्माण इकाई होती है जिसकी भौगोलिक स्थिति अलग होती है एवं प्रबंधन तंत्र के अंतर्गत लेखा बही एवं रिकॉर्ड का रखरखाव रखा जाता है। उद्योग एवं विनिर्माण समानार्थी नहीं है। यंत्रीकरण से तात्पर्य किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना है। बिल्कुल, ये तो ठीक हो जाना चाहिए तीसरा वाला, क्योंकि तीसरा तो गलत होगा नहीं। तो जहाँ जहाँ 3 है उसको हटा दीजिए, लो आंसर मिल गया अपना, यानी दूसरे और चौथे में गलती होगी। तो दूसरा क्या है? उद्योग एवं विनिर्माण समानार्थी नहीं है, यही गलत है। और चौथा क्या है? अत्यधिक विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन के द्वारा कम प्रयास एवं अधिक लागत से अधिक माल का उत्पादन करना आधुनिक निर्माण की प्रमुख विशेषता है। तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि तीसरा तो सही होगा ही होगा, और तीसरे को गलत कर नहीं सकते, इसलिए दूसरा और चौथा गलत हो जाएगा कूट के हिसाब से। तो विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है हाथ से बनाना, फिर भी इसमें यंत्रों द्वारा बनाया गया सामान भी सम्मिलित किया जाता है। देखते हैं दूसरा क्या था, चौथा क्या था। दूसरा है उद्योग एक व्यापक नाम है और इसे विनिर्माण के पर्यायवाची के रूप में भी देखा जाता है। जैसे जब कोई इस्पात उद्योग शब्दावली का प्रयोग करता है तब उसके मस्तिष्क में कारखाने एवं कारखानों में होने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं का विचार उत्पन्न होता है, इसलिए दूसरा गलत है। चौथा गलत है, अत्यधिक विशिष्टीकरण में श्रम विभाजन के द्वारा कम प्रयास एवं अल्प लागत, न कि अधिक लागत से अधिक माल का उत्पादन करना आधुनिक निर्माण की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए और अंतिम प्रश्न है। विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग के संदर्भ में विचार करेंगे। विनिर्माण से आशय वस्तुओं के हस्तांतरण और वितरण से है। विनिर्माण से आशय वस्तुओं के उत्पादन से है, गलत है पहला स्टेटमेंट। विनिर्माण आधुनिक शक्ति के साधन और मशीनरी के द्वारा या पुराने साधनों द्वारा किया जाता है। तृतीय विश्व के देश विनिर्माण कार्य में तीव्र प्रगति कर रहे हैं। पहला तो गलत है, तो जहाँ जहाँ एक है उसको एलिमिनेट कर दो। ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, केवल 2 ही इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा भी गलत हो जाएगा। तृतीय विश्व के देश विनिर्माण कार्य में तीव्र गति से प्रगति कर रहे हैं, तीसरा भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ केवल दूसरा ही आंसर सही होगा। देखिए, विनिर्माण से आशय किसी वस्तु के उत्पादन से है, ना कि वस्तुओं के हस्तांतरण और वितरण से। गलत है पहला स्टेटमेंट। हस्तशिल्प कार्य से लेकर लोहा व इस्पात को गढ़ना, प्लास्टिक के खिलौने बनाना, कंप्यूटर के अति सूक्ष्म घटकों को जोड़ना एवं अंतरिक्ष यान निर्माण आदि सभी प्रकार के उत्पादन को विनिर्माण के अंतर्गत ही माना जाता है। विनिर्माण आधुनिक शक्ति के साधन एवं मशीनरी के द्वारा या पुराने साधनों द्वारा किया जाता है। तो दूसरा वाला सही है, ठीक है। तीसरा वाला गलत है, क्योंकि तृतीय विश्व के देशों में गरीबी तथा आर्थिक अभाव के कारण तकनीकी मशीनरी तक पहुंच नहीं हो पाती। यही कारण है कि इन देशों में विनिर्माण को अब भी शाब्दिक अर्थों में ही प्रयोग किया जाता है। तो तीसरा वाला गलत है। तो ये 19 प्रश्न निकलते हैं द्वितीय सेक्टर से या द्वितीय क्रियाओं से। इसके बाद तृतीय क्रियाएं,
और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सब पूछा जाता है, कौन सा सेवा क्षेत्र से संबंधित है, कौन सा प्राथमिक क्षेत्र से, कौन सा द्वितीय क्षेत्र, उससे भी रिलेटेड और जो प्रश्न है वो बनते हैं एग्जाम्स में। इन सभी टेस्ट की आप प्रैक्टिस कर लेना। पीडीएफ अगर प्राप्त कर सकते हो तो ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर। धन्यवाद।